हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हिंदी व्याकरण विज्ञान। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अपनी व्याकरण विज्ञान को भी हमें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हिंदी जो अपना टेक्स्ट बुक है, लिटरेचर है, वो तो अपना थोड़ा बहुत कंप्लीट हो रहा है, बट व्याकरण में हम थोड़ा पीछे हैं। तो अब आइए अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण में हमने लास्ट क्लास में अपना पाठ 2 कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं हम अपने पाठ 3 के ऊपर। पाठ 3 जिसका नाम है शब्द विचार। ओके, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, इन चित्रों के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे ये चित्र कहाँ का है, तो ये बाजार। सेकंड जो है वो महल का चित्र है। तीसरा जो है वो ताज, और चौथा जो है वो गिलास का चित्र है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ठीक है, ये इनके इन चित्रों के नीचे जो लिखे गए हैं ये क्या है, शब्द हैं। वे शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं। आप सभी को पता है जो शब्द है वो बनते हैं वर्णों के मेल से। ठीक है, तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। जैसे बा, धन, जा, धन, र, और क्या बना है इससे, बाजार, बाजार। अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें तो समूह बनेगा। इनको वापस से पलट देते हैं, इनके उल्टा कर देते तो क्या समूह बनेगा, र, धन, जा, धन, बा, और क्या बना, रजाबा। ठीक है, रजाबा। इन वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना। बाजार तो हम पता है कि बाजार क्या होता है, अब रजाबा क्या है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बाजार शब्द जो है वो सार्थक यानी अर्थ के साथ है, और रजाबा निरर्थक यानी अर्थ के बिना है। निरर्थक का मतलब होता है बिना अर्थ के। इनकी रजाबा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब हम शब्द की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो शब्द की क्या परिभाषा है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। जैसे राम, सीता, फल, जल आदि। ठीक है, ये वर्णों के मेल से बने हैं, पर कैसे, सार्थक मेल से। ठीक है, ये इनकी अर्थ वाले मेल से बने हैं, तो ऐसे को ही शब्द कहा जाता है। ऐसे वर्णों को ही शब्द कहा जाता है जो सार्थक मेल से बने हो। वाक्य, अब वाक्य क्या होता है, तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। शब्द भेद यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो कितने भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। पहला क्या है, सार्थक शब्द। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है। सार्थक से ही पता चलता है अर्थ सहित, यानी कि जिनका अर्थ हो, स अर्थ हो। ठीक है, यानी कि अर्थ हो तो वो होते हैं सार्थक शब्द। ठीक है, जैसे गाड़ी, चित्र, गमला आदि। और निरर्थक शब्द यानी कि बिना अर्थ वाला। ठीक है, निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे डिगा, त्रिची, लामक आदि। अब हमने अर्थ की दृष्टि से पढ़ लिया, अब आते हैं हम विकार की दृष्टि से। शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। एक विकारी शब्द, वे शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़कियां आदि। ठीक है ना, यानी कि जिनका रूप बदल जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द जो हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में अपने आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे पाठ आएंगे ग्रामर में, तो उन पाठों में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि विकारी का जस्ट उल्टा अविकारी होता है। ठीक है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु आदि।
अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों के बारे में भी हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिस शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि जिन शब्दों को अगर हम उनको टुकड़ों में बांट दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ दिया है जल, तो जल को हमने 2 खंडों में बांट दिया, ज और ल। तो अब ज का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ल का भी नहीं निकल रहा है ना। अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? जल। तो इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है। ऐसे पा धन नी, तो क्या बना? पानी। फ धन ल, तो फल। दूसरा आता है यौगिक। अब यौगिक शब्द से ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। यौगिक मतलब होता है मिलना, है ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिलना। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्याधनालय, तो क्या बना? विद्यालय। रवि धन इंद्र, तो क्या बना? रविंद्र। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द, है ना। बच्चों इन दोनों में कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लेना। देखो यौगिक में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, और योग रूढ़ जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, पर इनका विशेष अर्थ होता है, ठीक है। ये किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 शब्दों के मेल से तो बना है, 2 शब्द क्या हुए? लंबा धन उधर। 2 शब्द के मेल से बनाए तो क्या बनाए? लंबोदर। पर इसका एक अलग विशेष अर्थ निकल रहा है, यानी कि लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश जी, ठीक है ना। लंबोदर, तो गणेश जी को क्या बोलते हैं? लंबोदर। उधर मतलब होता है पेट, ठीक है। अब अगला दिया उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ठीक है। पहला है तत्सम शब्द। क्या होते हैं? तो जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, अग्नि, जल, कन्या आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप हैं, ठीक है। तत्सम शब्द सीधे संस्कृत भाषा से आते हैं, और तद्भव शब्द जो होते हैं वो बदले हुए रूप होते हैं संस्कृत भाषा के, तो उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे आग, है ना, अग्नि का आग, क्षेत्र का क्षेत्र, खेत, और जल का पानी। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। देशी मतलब देशज मतलब होता है देशी शब्द, ये जो कि हमारे बोलचाल की भाषा में यूज में किए जाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे होता है देशज शब्द। जैसे पेट, पगड़ी, रोड, लड़का, गाड़ी आदि। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। विदेशी से ही पता चलना चाहिए, यानी कि दूसरे देश से, है ना, दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मशीन, रेल, कंप्यूटर आदि। तो बच्चों हमारा यहाँ पर पार्ट पूरा होता है। आप सभी इस पार्ट का अच्छे से रिवीजन कर लेना, है ना, 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। आओ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। इसमें क है, वर्णों का मेल कहलाता है। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ठीक है। ख है, विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द कौन सा है? रेल, ठीक है। ग वाला है, अग्नि कौन सा शब्द है? तो अग्नि आपको पता है तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत भाषा से आया हुआ है। घ है, किंतु शब्द क्या है? तो किंतु शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे बॉक्स में लिखे शब्दों में से निरर्थक शब्द छांटकर उनसे सार्थक शब्द बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें कुछ शब्द जो है वो निरर्थक है और कुछ सार्थक शब्द हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है? निरर्थक शब्दों को छांटकर इस साइड लिखना है, और इन निरर्थक शब्दों से ही साथ में सार्थक शब्द बनाना है। तो देखो जैसे दिया है निपा, तो निपा इज
तो निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया निपा, तो निपा का सार्थक शब्द क्या बना, पानी। इसी तरह इलिम, तो इलिम से सार्थक शब्द क्या बना, इमली। ठीक है, डालडा, तो डालडा तो पहले से सार्थक शब्द है। अमन, तो अमन भी सार्थक शब्द है। तीसरा अब दिया है सकरस, सकरस। ठीक है, तो सकरस निरर्थक शब्द है और इससे सार्थक शब्द क्या बना, सर्कस। ओके, अगला है जोकर, तो जोकर सार्थक शब्द है। काली भी सार्थक शब्द है। फिर है तभार, तो तभार निरर्थक शब्द है। तभार से बना है भारत, भारत। ठीक है, अगला है खिड़की, तो खिड़की सार्थक शब्द है। टटमार, ठीक है, टटमार निरर्थक शब्द है। टटमार से बना है टमाटर। ओके, अगला है लुआ, तो लुआ निरर्थक शब्द है। लुआ से बना है आलू। फिर करेला, तो करेला सार्थक शब्द है। बिजली भी सार्थक शब्द है। फिर दिया है थीमे, तो थीमे निरर्थक शब्द है। थीमे से क्या बना है, मेथी। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। नीचे लिखे शब्दों में से तत्सम तद्भव देशी विदेशी शब्द अलग अलग कर कर लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव हैं, कौन से देशी और कौन से विदेशी शब्द हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। पुलिस, तो पुलिस कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है। ठीक है, पुस्तक, पुस्तक तत्सम शब्द है। पिता भी तत्सम शब्द है। आग तद्भव शब्द है। घी भी तद्भव शब्द है। रोड, तो रोड देशी शब्द है। लड़का, लड़का भी देशी शब्द है। स्टेशन विदेशी शब्द। पैन विदेशी शब्द। पगड़ी देशी शब्द। दूध तद्भव शब्द। पेट देशी और गाड़ी देशी शब्द है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको कॉपी में राइट करके दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आपका शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तो बेटा ये सब अगर हमने अच्छे से पाठ का रिवीजन किया होगा तो आप सारे प्रश्नों के आंसर अच्छे से आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, ख वाला प्रश्न है तत्सम और तद्भव में अंतर लिखिए, वो भी उदाहरण सहित बताना है। तो तत्सम क्या होते हैं, जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से आए थे तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप हैं वे तद्भव कहलाते हैं। यहाँ पर तत्सम के उदाहरण सूर्य, अग्नि, जल आदि। ठीक है, और तद्भव के उदाहरण आग, खेत, पानी आदि। ओके, ग वाला प्रश्न है यौगिक और योग रूढ़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी मैंने उस टाइम में बताया था यौगिक क्या होते हैं और योग रूढ़ क्या होते हैं ना, तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्या है, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्याधनालय, तो क्या बना, विद्यालय। और यौगिक रूढ़ जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं पर इनमें विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, तो वे होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबा धनुधर, तो क्या बन गया था, लंबोदर बन गया था गणेश। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब दिया है घ, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद निम्न है। जैसे यहाँ पर शब्द के कितने भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर, 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ का जो उदाहरण है वो ज, धन, ल है ना, तो क्या बना, जल। ओके, पा, धन, नी, तो क्या बना, पानी। इस तरह से उसके उदाहरण भी हमने दे दिए हैं। यौगिक अभी हमने कंप्लीट किया, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो विद्याधनालय विद्यालय, और योग रूढ़ का उदाहरण है लंबा धनुधर, तो लंबोदर। ओके, अब आते हैं हम सार्थक और निरर्थक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्थक वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। अर्थ वाले शब्द जो होते हैं, कोई ना कोई अर्थ निकलता है तो वो सार्थक होते हैं, जैसे गाड़ी, चित्र आदि। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द
जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, वे होते निरर्थक शब्द, जिसे डीगा, त्रिची आदि। ओके, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट फिनिश हो जाते हैं। अब हम आते हैं गृह कार्य के ऊपर। तो गृह कार्य में मैंने आपको दिया है प्रश्न नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद उदाहरण सहित लिखिए। अब आपको उत्पत्ति के आधार पर लिखना है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आप अच्छे से पाठ को पढ़ना, फिर राइट करना, याद करके राइट करना है, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 2 है, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क कंप्लीट करने के लिए आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा। ओके बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। थैंक यू बेटा, आप सभी अपना अपना ध्यान रखना। बाय बेटा।